जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ऑल वेल। चलो, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? अल्केन प्रिपरेशन के 2-3 रिएक्शन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? वुड्स रिएक्शन पढ़ा था आपने? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सारे केसेस पढ़ लिए थे आपने? आपने कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस भी पढ़ा था विद फुल मैकेनिज्म डिटेल स्टडी। आज अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन आप कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, मैकेनिज्म को पूछना, रेट ऑफ रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसमें फास्ट होता है, क्यों होता है, कौन सा प्रोडक्ट बना और क्यों, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एंड व्हाई। भाई विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, आंसर तो बुक में भी दिया हुआ है आपको। यहां आने का क्या फायदा है, व्हाई। तो आप ए आर के अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आर रेडी फॉर दैट? सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन में कुछ क्यूरीज? हाँ हाँ, इसके कुछ क्यूरीज? हाँ, सारे बन जाएंगे बेटा, इसी से बन जाएंगे। चलो, वेरी फास्ट। इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम NaOH एंड CaO के प्रेजेंस में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाएंगे। इसमें होता है CO2 हटता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको आप। डी कार्बोक्सिलेशन, डी मींस रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। गर्मियों के दिनों में हमारे बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी हट जाता है, कम हो जाता है एक्सेस हीट में 45-50 डिग्री में, तो वहां पे इनटेक ऑफ वाटर बढ़ाना है। दूसरा है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड टू गिव यू अल्केन। कैसे होगा, क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बीटा कीटो एसिड में बहुत जल्दी CO2 हटता है। बीटा कीटो में जितने भी COH होंगे सबसे CO2 हट जाएगा। नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH होते हैं, हीट करने पे ओनली 1 COH इज रिमूव्ड, जबकि बीटा कीटो में सारे के सारे COH हटेगा। सोडा लाइम से भी सारे के सारे COH से CO2 हटेगा। ओके, तो आगे बढ़े अपन। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो, फर्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम NaOH एंड CaO। NaOH क्या करेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, और CaO क्या चीज है जनाब, दिस इज ड्राइंग एजेंट। क्या है जनाब ये? दिस इज ड्राइंग एजेंट। शॉर्टकट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम मैक्सिमम अगले पेज में जाएंगे। इसका पहले रिएक्शन किससे किया, NaOH, व्हाट यू ऑब्टेन्ड, RCOONA। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या बनेगा, इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा हम हमारे पास में, वही सोडा लाइम प्रेजेंस में SL4 सोडा लाइम, वी ऑब्टेन RH। RH इज अल्केन, नॉट द रेसेस फैक्टर। मंकी में मिलता है ना एक RH फैक्टर, वो नहीं है, मंकी के ब्लड में मिला था, इसलिए हम लोग हमारे ब्लड में क्या बोलते हैं, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। जिस ब्लड में RH फैक्टर है उसका लिए अपन पॉजिटिव टर्म लाते हैं। ओके, चलो वो बाकी आप बायोलॉजी वाले सर से पढ़ना है ना, हमको इतना ही आता था, बायोलॉजी बोल दिया आपके सामने। चलो जवानों, यहां आओ। NaOH is base and this is acid, acid base fast reaction, acid base fast, acid plus base, salt plus water, you obtain RCOONA and HOH। अब रिएक्शन होगा धीरे से। क्या होगा भाई, धीरे से। कैसे होगा धीरे से, धीरे से है तो ये है RDX,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो जवानों, क्या हो रहा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां से क्या हटेगा, आर माइनस, आर माइनस। तो अल्टीमेटली COOH के पड़ोस वाले आर पे माइनस आएगा। तो ये तेरे पास बना आर नेगेटिव एंड CO2। जितना आर नेगेटिव स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट आएगा। जितना आर माइनस स्टेबल होगा, रिएक्शन रेट उतना ही फास्ट होगा। इसका मतलब अगर इसके पास है -I और EWG ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि -I खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचता है। +I या ERG ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, आर माइनस की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, अब हमने इसमें मिलाया H3O+, तो बनेगा RH। आपने लिया D3O+, तो RD। एक बुक भी आती है 9-10 क्लास के बच्चों के लिए, है ना, RD। इसके लिया T3O+, तो वी विल गेट RT। ओके, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम, कोई शक? बेशक कॉपी कर लें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, चलो यहां आएगा नहीं, मैं अगला पेज में लिखता हूं। हियर rate of reaction proportional to stability of R माइनस, क्योंकि इंटरमीडिएट ये बन रहा है, विच इज प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप और EWG, प्रोपोर्शनल टू 1/+I, प्रोपोर्शनल टू 1/ERG, ERG फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, चल देख मैकेनिज्म पे फोकस कर। ये क्या चीज है यहां पे, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। ओके, कॉपी करें। अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, इस रिएक्शन में अल्केन से कौन हट गया, अल्केन से CO2 हट गया। सो दिस इज आल्सो टर्म्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई शक? तैयार हो तो आगे बढ़ जाएं। यस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, SL4 सोडा लाइम, CO2 हटेगा, व्हाट यू ऑब्टेन, CH4, व्हाट यू ऑब्टेन, CH4। इसमें CO2 हटेगा, NaOH CaO, यहां दिया H3O+, तो H आएगा,
CH3 CH2 CH3। यहां से क्या होगा, यहां D आएगा, CH3 CHD CH3। ओके, अगर आपने T3O प्लस लिया होता तो T आ जाता नंबर 2 पे। ओके, यहां देखो सिंपल सोडा लाइम हीट, तो क्या किया, एक CO2 उड़ा यहां से, एक CO2 उड़ा यहां से, 2 CO2 उड़ गया यहां से, तो क्या मिला बेंजीन? कोई शक? कॉपी करें। तो अल्टीमेटली जितना भी COH होगा सब उड़ जाएगा। गर्वित क्या कह रहा है कि एक COH सर यहां भी लगा दो, चल ये भी लगा दे, ये भी उड़ गया, एक और लगा दें, ये भी CO2 उड़ गया। कितने मोल हटे CO2? 4। कोई शक? अब आइए बेटा बड़ा ध्यान से, COOH के पास वाले कार्बन पर क्या चार्ज आया था बेटा? R-। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, COH के पास वाले R पे R- आया था। उसी चीज को देखते हुए हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे फोकस। COH के पास वाले कार्बन पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये यहां से यहां अटैक मारेगा और ये हट गया भाई साहब, Cl- हट गया। और ये नेगेटिव कब आएगा? COH हटेगा तो R नेगेटिव, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन गया, बड़ा ही प्यारा रिएक्शन हो गया। कोई शक? यहां देखो ये CO2 हटा, यहां नेगेटिव, यहां इस कार्बन पे आएगा, आजा आजा, आ गया। तो साइक्लोहेक्सेन में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने एटम आ गए? 1 2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिख ले, लिखा जा सकता है तो यहां देखो, ये CO2 उड़ा, H यहीं रह गया, 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 सारे H यहां क्लब। व्हाट यू ऑब्टेन? इथेन। कॉपी किया जाए। हाँ जवानों, ये हटा यहां नेगेटिव, ये हटा यहां नेगेटिव, इसने इस पे हमला बोला, Cl- कट लिया, इसने इस पे हमला बोला, Cl- कट लिया। सोडा लाइम हीट, क्या बन गया ये? बाईसाइक्लो? अरे बाईसाइक्लो नहीं, स्पायरो कंपाउंड, दिस इज मोनोस्पायरो। इसमें देखो, यहां पर इन तीनों रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्या होगा? यहां पे COOH के पड़ोसी कार्बन पे कभी ना कभी नेगेटिव आएगा ड्यूरिंग द फेज ऑफ द रिएक्शन। इस नेगेटिव के, इंटरमीडिएट नेगेटिव के स्टेबिलिटी के लिए -5 फेवर करेगा, ये फेवर करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये और फेवर करेगा, स्टेबिलिटी और बढ़ाएगा।
तो R1 से R2 से R3 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सर दोबारा बताओ। बताते हैं। क्या इंटरमीडिएट यहां पर, सॉरी, अब ठीक है, क्या इंटरमीडिएट में सी और उसके पड़ोसी कार्बन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। आएगा तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस आई बढ़ाएगा। Cl के माइनस आई से NO2 माइनस आई ज्यादा होता है। चलो रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। CO2 हटा दो, CH3 CH2 CH3, इसको भी हटा दो। हाँ, अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं? क्या हम इसमें नेगेटिव बनने के बाद ऐसे हमला बोल सकते हैं? जोरदार बात हो गई भाई साहब ये। ठीक है, इस पे भी हमला बोल सकते हैं। बोलो हमला, लिखो आंसर। ठीक है, एक ये बन गया, और क्या बनेगा यहां पे? CO2 हटाओ सिर्फ, CH2 Cl CH2 CH3। ठीक है, बनाइए। हाँ, यहां भी ये हट जाएगा तो ये क्या, ये तो हट रहा है ना, यहां भी साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ये दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ऑप्शन में ये आए तो इसको देख के गलत मत कर देना। आपके नीट में यही ऑप्शन आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। बता रहे हैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। यस, आगे बढ़ो। देखो, इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन, सभी में सोडालाइम से CO2 हटेगा। इसमें CO2 हटेगा, इसमें CO2 हट रहा है, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन CH2 CH CH3, प्रोपीन CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, प्रोपाइन। यहां एनाइन बनेगा, मैकेनिज्म को देखेगा तभी पता चलेगा। उसकी स्टेबिलिटी के लिए इस पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई थोड़ा सा लगा, यहां माइनस आई बहुत ज्यादा लगा। तो क्या इधर से इधर आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बता दे तो मेरे को, साफ साफ बता दे। बढ़ गया, एनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कॉपी किया जाए। चलो जवानों आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम गिव्स यू आइसोपेंटेन?
हाउ मेनी टाइप ऑफ carboxylic acids on reaction with soda lime gives पेंटेन। कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्शन पर, इट इज नॉट पेंटेन, इट इज आइसोपेंटेन, गिव्स आइसोपेंटेन। हमारे पास में जितने H हैं, जितने टाइप के H हैं, उतने टाइप के एसिड होंगे। क्या बोला आपने? जितने टाइप के H हैं उतने टाइप के एसिड होंगे। कैसे है सर, समझ नहीं आया। देख बेटा, ये था आपके पास में इथेनोइक एसिड, आपने इस H की जगह लिख दिया COH, हट गया, हट गया। H की जगह लिखा COH और उसमें क्या हटाया CO2। ये COH आप यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, एक ही बात है, सब इथेनोइक एसिड बनेगा। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना, तो चल तू इसको लिख ले मोनो कार्बोक्सिलिक कर ले बेटा, मोनो। तो आपने करना क्या है, जितने टाइप के H हैं उतने जगह पर COH लिखो। क्या ये तीनों H और ये तीनों छह H एक जैसे हैं? क्या इसमें से किसी H को हटा के तू COH लिख सकता है? लिख दे भाई। 1 2 3 4 5, इस H की जगह मैंने COH लिख दिया। ये 6 के 6 H एक जैसे थे, इसको लिया सोडा लाइम हीट। अब ये तीन और ये तीन एक जैसे, तो हमने इन तीनों पे एक जैसा गोला लगा दिया। ये वाले 6 H एक जैसे हैं, ये वाला H अलग है, अकेला है, इस H की जगह तो COH लिख। इसको भी सोडा लाइम हीट किया, 2 आ गए। अच्छा, अब तू इससे बात कर, ये दोनों H एक जैसे हैं, इन दोनों में से किसी भी H को उठा और वहां क्या लिख देगा, COH। इसका भी रिएक्शन करवाया जनाब हमने सोडा लाइम हीट। अब ये लास्ट वाले देख दो, ये वाले तीनों H एक जैसे हैं, तो तीनों में से किसी एक से क्या करेगा तू, H के प्लेस पर क्या लिखेगा, COH।
सो द 4 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्ट्रक्चरल पूछेगा तो, अगर आइसोमेरिक फॉर्म पूछेगा तो फोर्स ज्यादा हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि देख कायरल सेंटर चेक कर, किसी में आ रहा है क्या? इसमें नहीं है, इसमें कायरल सेंटर है, इसमें कायरल सेंटर है, तो इसके दो फॉर्म हो सकता है, आर और एस। और चेक कर, इस पे कायरल सेंटर नहीं है, इस पे ये 2 बार लिख जाएगा तूने, कुछ गलती किया क्या? इस पे नहीं है, इस कार्बन पे कायरल सेंटर आ गया, तो ये भी 2 हो जाएगा, आर और एस। अगर इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं है, यहां पे हो गया क्या? इस पे भी आ गया कायरल सेंटर। और किस पे कायरल सेंटर आ रहा है? 2H 2H नहीं, 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल पूछेगा तो कितने आएंगे? और स्टीरियो पूछेगा तो कितना आएगा? दूसरे में कायरल सेंटर नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ये CH3 आ गया सेम, सॉरी बेटा, यू आर राइट, ये दूसरे पे कायरल सेंटर नहीं है। इस पे 2, और किस पे 2 थे? इस पे 2 RS, 2 + 1 + 2 + 1, स्ट्रक्चरल फॉर्म पूछेगा 4 आएगा, और अगर इंक्लूडिंग आइसोमर पूछेगा, आइसोमेरिक फॉर्म पूछेगा तो 6 आएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली 4, और आइसोमेरिक फॉर्म पूछेगा तो कितना आ गए? 6। कोई शक? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कॉपी करें। हेलो हेलो, क्या बोल रहा है ऑनलाइन में? सर ये 4 कट रहा है, साइड में लिखें। अब विजिबल है? ठीक है। आगे बढ़ो। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, बीटा पर जब कीटो आएगा, उस एसिड को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बहुत जल्दी CO2 हट जाता है, बहुत जल्दी CO2 हट जाता है। देख भाई, COH, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पर कीटो है, गर्म करेंगे तो COH हट जाएगा। एक मिनट, ये सब कुछ हटा दिया अपन ने, हीट करेंगे तो क्या हट जाएगा? COH हट जाएगा। ये ले बेटा, स्लिप ऑफ टंग, CO2 हटेगा, ये CO2 हट गया, डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है ये, RCOCH3, ठीक है। बीटा पर इन प्लेस ऑफ कीटो और क्या क्या हो सकता है? ये पोजीशन हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, या C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C, NO, CO, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? ऐसा कुछ भी पोजीशन होगा तो CO2 हटेगा। कोई शक? कॉपी कर सकते हैं।
हटेगा। all COH group removes CO2, सभी COH ग्रुप से CO2 हट जाएगा। इन चारों COH ग्रुप के लिए बीटा कीटो है, तो सभी से CO2 हट जाएगा। आया इस लाइन का मीनिंग समझ में? सभी COH से CO2 हट जाएगा बीटा कीटो एसिड वाले केस में। डी कार्बोक्सिलेशन उसमें भी आ रहा था बेटा, सोडा लाइम में भी। नाउ यू फोकस ऑन इट्स मैकेनिज्म। देख भाई, RCOCH2CO, दिस इज बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो आ रहा है ना बेटा? चलो फोकस करो। ये पोजीशन कौन सी है? अल्फा। ये कौन सी है? बीटा। गेम स्टार्ट करें? करो। ये बॉन्ड आए यहां से यहां, ये बॉन्ड जाएगा यहां से यहां, ठीक है? बनाइए। इस बॉन्ड को भी मूव कर दो यहां से यहां, क्या बनेगा? RCO, ये बॉन्ड बनने वाला है इन स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। एक बॉन्ड बनने वाला, ये वाला बॉन्ड क्या टूटने वाला है इन स्टेट ऑफ डिसोसिएशन। ये एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड बनने वाला है फॉर्मेशन। ये बॉन्ड क्या है? टूटने वाला है, डिसोसिएशन। ट्रांजिशन स्टेट है बेटा ये। ये एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड क्या है? फॉर्मेशन। जहां जहां F लिखा है वो बॉन्ड बनने वाला है, जहां जहां D लिखा है वो बॉन्ड टूटने वाला है। क्या मैं इसको 6MCTS लिख सकता हूं? क्या फुल फॉर्म सर इसका? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बनने वाला बॉन्ड बन जाएगा और टूटने वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक जनाब? ये बॉन्ड टूटने वाला है, डी किया, ये आके यहां बनने वाला है, एफ लिखा। ये बॉन्ड बनने वाला है, आपने क्या लिखा? एफ लिखा। और ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, तो इसको क्या लिखेगा? डी लिखेगा। ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, ये टूटने वाला है, बनने वाला है, टूटने वाला है। बनने वाला बन जाएगा, टूटने वाला टूट जाएगा। ठीक है? R C सिंगल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड C H2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सारा कुछ हो गया? ऑल क्लियर? ये बना CO2। सर ये क्या बन गया? अरे बाबा इनोल बन गया, कीटो इनोल। कीटो इनोल पढ़ा था नहीं था टोटोमरेशन?
ये यहां से ये यहां जाएगा, रीअरेंजमेंट। कीटो इनोल में कीटो मोर स्टेबल होता है इन जनरल। इनोल कब होगा? जब इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी या एरोमेटिक करेक्टर आएगा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने डिटेल में? चलो, RCOCH3, यहां CH2COOH था तो हमने अल्टीमेटली CO2 उड़ाया, CO2 उड़ाया, ठीक है, CO2 उड़ाया, तो ये बन गया RCOCH3। इसका समरी क्या लिखा आपने? RCOCH2COOH। क्या ये बीटा कीटो है? उड़ेगा कौन? CO2। हमने यही प्रोडक्ट लिखा है यहां पे, कोई शक? सही चल रहा है? लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन दिस। अल्फा बीटा क्या हटेगा? CO2। अल्फा बीटा, बीटा पे या C डबल बॉन्ड C आ गया, क्या हटेगा? CO2। अल्फा बीटा डबल बॉन्ड आ गया, क्या हटेगा? CO2। हटा दे सब में CO2, हटाइए। CH3 CH2 CO CH3, ये CO2 हटा, H यहाँ आ गया CH3। इसमें भी हटाइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, कोई शक? इसमें भी इसको हटाइए CO2 को, NO2 CH3। सर ओ नहीं लिखा, अरे बाबा भी लिखते हैं बेटा, ओ गायब हो गया, फिल्म से गायब हो गया। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का H एक्टिव होता है बेटा, एसिडिक। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, आप में इसको बताना चाहेगा कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस? K फॉर कोल बेस, K फॉर पोटेशियम साल्ट, याद करने का तरीका बता दिया। व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड, क्या बोला? व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड, is electrolyzed, not heated, is electrolyzed. Decarboxylation results in the formation of alkane, ठीक है, अल्कीन भी बनता है, इसमें एस्टर भी बनता है। देखो भाई क्या होगा, पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा हमारे पास में? अल्केन। बेसिक प्रोडक्ट इज अल्केन,
डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एल्कीन भी बन जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो एस्टर भी बन जाएगा। ठीक, कॉपी करें। यहां अल्केन्स हम लोग बनाते हैं जनरली E1 कार्बन का। ठीक है, बनाइए। एट एनोड, एनोड पर क्या बनेगा? अल्केन एंड CO2। कैथोड पे क्या बनेगा? NaOH और KOH एंड H2। NaOH या KOH बन रहा है तो बोल बेटा पीएच बढ़ेगा कम हो जाएगा? NaOH बढ़ा तो क्या हो गया? बेसिक मीडियम। बेस का पीएच ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा। एसिड का पीएच 7 से कम, बेस का पीएच 7 से ज्यादा। मैकेनिज्म RCO के इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिज्म पे अपन फोकस करेंगे। देखो, रिएक्शन एट एनोड, क्या होगा? ये था आपके पास में, anion migrates to anode at anode oxidation take place। anion कौन है इसके अंदर? RCO माइनस। तो क्या लिखेगा तू? anion migrates to anode, anion migrates to anode at anode ऑक्सीडेशन अकर्स। ये मोटी मोटी बात है। ठीक भाई, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। देख बेटा ध्यान से, RCOO, 2 लोन पर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों? इस नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है? 2। ये बन गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, तो क्या बना तेरे पास में? क्या CO2 बना कि नहीं? और साथ साथ बना R डॉट। ये R डॉट कई गुल खिला सकता है। R डॉट बना, एक बार क्या कर सकता है? R डॉट क्या कर सकता है? R डॉट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? RR। और क्या हो सकता है? RCOO
डॉट से आर डॉट कंबाइन करके बनाएगा RCOOR एस्टर। सर ये कहां से लाए? ये यहां से लाए। और R आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देगा, जिसमें ये रिएक्शन जनरली मेजर होता है। क्या होता है? मेजर। अगर R डॉट 3 डिग्री का बन रहा है तब अल्केन नहीं बन पाएगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स कंबाइन करेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, वहां एस्टर बन जाएगा या वहां एल्कीन बना देंगे। ठीक है, बनाइए। चलो भाई, रिएक्शन एट कैथोड, कैटायन कैथोड पे जाएगा, कैटायन गोज टू कैथोड। दूसरा, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स, कैथोड पर रिडक्शन होगा। देख भाई कैसे होगा। रेड कैट कैथोड पर रिडक्शन, एनॉक्स एनोड पर ऑक्सीडेशन, के प्लस आया रिडक्शन। रिडक्शन में इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, छोटा सा इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना के? इसने पानी पिया, क्या बनाएगा? ये KOH बन रहा है, ये KOH बन रहा है, इसलिए pH बढ़ जाएगा। तो कैथोड पर क्या बनेगा? KOH या NaOH। सोडियम साल्ट लेगा तो NaOH, पोटेशियम साल्ट लेगा तो KOH एंड H2 गैस। पूछेगा एनोड पर क्या बन रहा है, कैथोड पर क्या बन रहा है। देख भाई, कैथोड पर बना KOH एंड हाइड्रोजन या NaOH एंड हाइड्रोजन। एनोड पर क्या बन रहा था? अल्केन एंड CO2। ठीक है। अगर R डॉट 1 डिग्री से 2 डिग्री गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग, फ्यूज नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री आएगा तो होगा ही नहीं, एस्टर बन जाएगा। R से एस्टर कैसे बनेगा सर? RCO डॉट कंबाइंस विद R डॉट टू गिव यू एस्टर। RCO डॉट कंबाइंस विद R डॉट टू गिव यू एस्टर। चलो इस पे आप कोशिश करें, फिर हम आंसर बताएंगे। आपके 1 2 3 4 ऑप्शन, आपके पास 4 3 या 12 सेकेंड है। ठीक है, सभी में रिएक्शन करो, सभी में कोल्बेज इलेक्ट्रिसिटी करें आप। KE फॉर कोल्बेज इलेक्ट्रिसिटी, नॉट किंग एडवर्ड। क्या होगा? ये डॉट मिथाइल डॉट से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा तेरे पास में? इथेन। ये डॉट तो इथाइल डॉट से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? इथेन। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? एडिशन। यस, इसमें क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा। सेम स्पीसी का एडिशन और सेम स्पीसी का एडिशन इज, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, सेम स्पीसी ऑक्सीडाइजेज एंड सेम स्पीसी गेट रिड्यूस्ड।
चलो भाई, CH3CH2 डॉट, यहां से H हटा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इथाइलिन बना। जिस पे से H हटा इथाइलिन बना, H हटा तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये हटकर यहां जुड़ा, जिस पर H जुड़ता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। जिस पर O जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या कर रहा है सर, एक एस्टर भी बनेगा, बना देंगे। ये इथाइल और यहां तक आके डॉट आ जाएगा, एक एस्टर बना देंगे, CH3CH2 COO इथाइल। ये सब प्रोडक्ट क्या है, माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, मेजर। जनरली एडिशन प्रोडक्ट मेजर, और बाकी ये सारे प्रोडक्ट माइनर। इथाइलिन भी बना, अल्कीन भी बना, छोटा अल्केन भी बना, और एस्टर भी बना, कोई शक। चल भाई, इसमें देख, डॉट ये लगा, ये डॉट और ये डॉट, बाकी 3 कार्बन से अल्कीन भी बना सकता है, 3 कार्बन से अल्केन भी बना सकते हैं। ये ले भाई 3 कार्बन का अल्कीन, ये ले भाई 3 कार्बन का अल्केन, ठीक है, ओके। एस्टर भी बनेगा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, COO के पास वाले कार्बन पे डॉट लगता है नहीं लगता, लगाओ, लगता है तो लगाओ। CO, अरे बाबा क्या हो गया ये, CO के पास वाले कार्बन पे डॉट लगेगा, ये डॉट और ये डॉट दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल, हाईली अनस्टेबल, स्पेसिफिक, हाईली रिएक्टिव। ये 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग बन गया। 5 कार्बन के रिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मीन्स साइक्लिक, पेंटेन मीन्स 5। ओके, चलो डॉट लगा लगा के आगे बढ़ो, ये डॉट, ये डॉट, 1 2 3 4 मेंबर का रिंग, ये डॉट, ये डॉट, दोनों डॉट फ्यूज हो जाएगा, डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सिन, डॉट डॉट, दोनों डॉट फ्यूज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कीन, इथीन, इथाइलिन, डॉट डॉट, एसिटिलीन। सर ढंग से लिख दो, अब ठीक है, क्लियर। चलो कॉपी करें, ध्यान से लिखें। हाँ जी, यहां से हटाइए डॉट, यहां से हटाइए डॉट, इस रिंग के बाहर एक डॉट, इस रिंग के बाहर एक डॉट, ये एक डॉट, ये दूसरी डॉट, ये लो साहब बाईसाइक्लो कंपाउंड।
यहां से यहां डॉट, यहां से यहां डॉट, दोनों डॉट फ्यूज हो जाएगा। दोनों डॉट फ्यूज, बन गया बॉन्ड, बना लो। पिक्चर सावधानी से बनाना, गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यूब बन गया बेटा ये। हरी अप हरी अप। नहीं बनाया, बनाओ दोबारा से। कंप्लीटेड। हाँ जी, बीटा कीटो एसिड को जब आप गर्म करेंगे सारे COH से क्या हट जाएगा, CO2। चल भाई हटा, ये CO2 हटा, पीछे बच गया D। CO2 हटा, ये CO2 हटा, ये हटा, ये हटा। दिस इज नॉट बीटा कीटो एसिड। यहां 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इसमें से एक CO2 हटेगा। इसमें कितना हटा, 1 2 3 4, 4 CO2 हटा। इसमें कितना हटा, 1 CO2 हटा। इसमें कितना हटेगा, ओनली 1 CO2। हम पहले कहे थे आपसे 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग evolves only 1 CO2। बीटा कीटो से सारे हट जाएंगे। सर हट गया, यहां लिख दिया D। इसमें एक H एक D, एक H एक T। एक H एक D, एक H एक T। कोई शक, कॉपी करें। हाँ हाँ, ये 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है बेटा, इसमें ओनली एक CO2 हटता है। क्या बोल रहा है सर, ये O स्क्रीन के बाहर निकल गया। एक मिनट रुको। नाउ ओके, चलो। अल्केन्स फ्रॉम GR। GR is Grignard reagent. Which reagent? Grignard reagent. GR क्या चीज है, Grignard reagent। Grignard, this is RMGX।
यहां x को क्या ले लेगा तू, Cl ले ले भाई, Br ले ले या I ले ले। ओके, प्रिपरेशन Rx प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा जनाब, RMgX, RMgX। ये R क्या क्या हो सकता है, एल्काइल, एल्कीनाइल, फिनाइल, कुछ भी ले ले बेटा। यहां चलो ये सॉल्वेंट की चर्चा करेंगे अभी अपन, GR से कैसे बनाएंगे सॉल्वेंट की भी चर्चा करेंगे। चार्ज ऑन R, R पर क्या चार्ज है, यहां देख भाई, RMgCl, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में R पर नेगेटिव होता है, ये ले भाई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में R पर नेगेटिव होगा और मेटल पे पॉजिटिव होगा, जैसे टेट्राइथाइलाइड, टेट्रामिथाइलसिलेन, ठीक है, डाई अल्काइल जिंक। सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे, बताता हूं, RMgCl पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा भाई और RH बना देगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे, ये इससे भी रिएक्शन कर लेता है। ये MgCl कहां चला जाएगा, R कहां चला जाएगा, R जाएगा यहां और MgCl जाएगा यहां, यहां भी रिएक्शन कर लेगा, इसलिए पोलर प्रोटिक भी नहीं लेगा, पोलर एप्रोटिक नहीं लेगा, तो क्या लेगा, ईथर लेगा। और ईथर में भी क्या नहीं लेगा, ये वाले दो ईथर नहीं लेगा। ROR ले सकता है, ROR ले सकता है, साइक्लिक ईथर भी लेगा तो कम से कम आपके पास में 5 मेंबर रिंग होना चाहिए, टेट्रामिथाइल फ्यूरान T है ना, कॉपी करें कॉपी करें, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है भाई, स्लिप ऑफ टंग, ऐसे क्या मजाक करता है भाई, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ठीक है।
सॉल्वेंट क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपने कहा सॉल्वेंट सिंपल ईथर हो सकता है, साइक्लिक ईथर हो सकता है जिसमें 5 मेंबर का रिंग होगा, 6 का भी हो सकता है, 3 या 4 का ऑक्सीडेन या ऑक्सीटेन नहीं हो सकता क्योंकि उससे भी ईथर जीआर रिएक्शन कर लेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे भी रिएक्शन कर लेता है। पोलर एप्रोटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे भी जीआर रिएक्शन करता है। जीआर बड़ा शानदार चीज है, बड़े रिएक्शन कर लेता है। अब देखो बेस्ट सॉल्वेंट कौन होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन आ गया। अब हम इसका रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है बेटा, कॉपी करें। एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसी, सो इट इज बेस। कैसा वर्क करेगा ये बेस का, ये यहां पे क्या करेगा, एसिड बेस मतलब जो यहां पे ये H है ये उनसे एक्टिव H, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन हुआ तो ये स्पीसी क्या हो गया एसिड। तो रिएक्शन को आपने बोला एसिड बेस रिएक्शन, ये यहां पे किसी भी स्पीसीज से जुड़ा होगा जिसमें एक्टिव H है, H अटैच विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, C ट्रिपल बॉन्ड C, तब हमको मिल जाएगा RH। ओके, कॉपी करें। ये बेस एक्टिव है तो ये एसिड, ये बन जाएगा RH। एसिड बेस फास्ट रिएक्शन, चलो देखो भाई ये क्या है CH3 माइनस, इसको क्या चाहिए एक्टिव H चाहिए। H जो जुड़ा हो ऑक्सीजन से सल्फर से C ट्रिपल बॉन्ड C से या N से N से N से, ये इन सब से ये H उठा सकता है, H उठाएगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो क्या बनेगा मीथेन। ओके, hydrogen attached on a highly electronegative atom is acidic. It may be nitrogen, it may be oxygen. This is urea. Secondary amine, primary amine, ammonia, acetylene, thiol, alcohol, water. जोरदार क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भाई साहब। यहां भी नेगेटिव, ये क्या आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोमीथेन, C6, ये यहां पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल बन जाएगा, रेजोनेंस कौन सा बन जाएगा एरोमेटिक। इसमें से कौन सा छटेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे बाबा एक्टिव मिथाइलिन से छटेगा, आ गया समझ में, सभी से छटेगा, सभी के पास एसिडिक एच है। एक्टिव मिथाइलिन,
H हट के जो नेगेटिव बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबल, -m इफेक्ट। ओके अब जोरदार क्वेश्चन आ गया भाई साहब आपके उसमें। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर को देख के घबराए नहीं बिल्कुल भाई। एक्सेस ऑफ CH3MgCl, तो एक्टिव H को ढूंढेगा और मीथेन बनाएगा। एक्टिव H ढूंढेगा, मीथेन बनाएगा। कितने एक्टिव H हैं? चल 1 2 3, एल्कोहल वाला 4, फिनोल वाला 5, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला 6, सल्फ्यूरिक एसिड अल्किल सल्फ्यूरिक एसिड 7, और दिख रहा है तेरे को 1 2 3 4 नाइट्रोमीथेन भी बनाएगा क्या? बना ले। इसमें भी एक्टिव एच है। सर स्पेस नहीं बचा, कोई बात नहीं, मत बना, इसी में बता दे। 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 8 था यार, सॉरी 7 मोल ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड। या पूछ सकता है कितना लीटर मीथेन बना? 22.4 इंटू 7 लीटर एट NTP और STP। कोई शक यहां तक पूछने का? कॉपी करें बेटा इसको आराम से। एग्जाम में आ चुके बेटा क्वेश्चन। इसमें वो ऐसा भी पूछ सकता है कि आपके पास में ओनली 1 मोल CH3MgCl है, तो इसमें से सबसे जल्दी H कहां से हटेगा? कौन देगा H? एल्काइन, 2 डिग्री अमीन, थायोल, एल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से मिलेगा। अगर वो बोलेगा 1 मोल CH3MgCl है, तब ये वाला H हटेगा। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने अल्केन प्रिपरेशन खूब रिएक्शन पढ़े। आगे अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।